अपने बहन को कुत्ती बोल सकती है, वो अपनी भाभी को क्या बोल सकती है? मतलब फिर हम आप सोच रहे इतना खूब था कि मैंने इसकी बताई थी, क्योंकि मेरा इतना सपोर्ट किया आपने कि मैं इतनी खुश हूँ कि आपके इतने अच्छे किसी ने सूचना दी थी। तो अनुमान डाड़ी में मेरा पोस्टर लेकर पहुंच गया, उसने वीडियो मेरी डालते साथ 1 मिनट में डिलीट कर दी। ऐसा हो गया कि उठाओ, चारों तरफ से जीने का कोई नाम नहीं है, कभी तो कोई उठा लेता मुद्दा मेरा, कभी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बात करूँगी सपना के बारे में। सपना, जिसको आप सब जानते हैं, आज किसी के भी नाम के पहचान की ज़रूरत नहीं है सपना को। जैसे कि आप पहले जानते थे कि सपना जब जानी जा रही थी लोगों के बीच में, तो अरमान मलिक के नाम से जानी जा रही थी, उनकी बहन के नाम से जानी जा रही थी। पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आज सपना ने अपना नाम खुद खड़ा किया है। हालांकि पहले सपोर्ट किया उनके भाई ने उन्हें, पर उसके बाद उन्होंने, जब कहते हैं कुछ ताने मारना या बार बार से टोंट कसना या फिर उसकी मेहनत का फल उसको उतना ना देना, एज अ एक वर्कर के तौर पे अपनी बहन को रखना, तो वो एक कहीं ना कहीं उनको एक ईगो हर्ट हुआ और उसके बारे में उन्होंने फिर अपना कुछ एक ऐसा फैसला लिया कि अब चैनल मैं खुद बनाऊंगी और अपना चैनल खुद खड़ा करूंगी। तो ये सब चीज़ें हुई थी। जब ये सब चीज़ें हुई हैं तो उसके बाद जब सपना ने अपना ये कदम उठाया, तो हालांकि आसान नहीं था। बहुत सारे लोगों के ताने, घर वालों में तो उनके भाई भाभी आते हैं, पर उन्होंने कभी भी सामने से ये सब चीज़ें नहीं बोली। कैमरे के पीछे क्या हुआ, कभी सपना ने उसके बारे में खुल के अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है। जो भी बातें हैं, जैसी भी हैं, वो घुमा फिरा के ही शेयर करती हैं। क्लियर उन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं कहा है, सिवाय अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में उन्होंने जो बताया, आप बीती जो उन्होंने बताई, अपने ऊपर जो उनके ऊपर बीता गया, उन्होंने वो जब बताया। सपना ने जब अपनी आप बीती बताई कि उसके हस्बैंड उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज मैं अपनी वॉइस में और अपनी व्यूवर्स को सपना की स्टोरी सुनाने की कोशिश करूंगी। जितना मुझे लगता है एज अ एक वुमन होने के नाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सब हमेशा से जानती हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं उठ के वीडियोस बना के ला के दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया मुझे। मुनिया के ऊपर जब मैंने वीडियोस बनाई थी, तब भी आपने मुझे बोला कि दी आप उसके लिए वीडियो लेकर आओ, और आपने ढेर सारा प्यार दिया अपना। ऐसे ही मैं आज सपना के ऊपर इस बात को रख रही हूँ। और क्योंकि जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो उसको पहले हमें अपने ऊपर फील करना होता है, तभी हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो मुझे 1 हफ्ता पूरा लगा इस चीज़ को समझने में कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, और यहाँ तक कि जो सपना की स्टोरी है वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करती हूँ। सपना की शादी होती है। सपना की शादी होने के बाद, जैसे कि उनके हस्बैंड हैं, उनकी एज काफ़ी बड़ी थी, और पहले के जो पेरेंट्स होते थे वो ये चीज़ें सोचते थे कि अगर हस्बैंड लड़की से थोड़ा बड़ा है, लड़की से अगर लड़का बड़ा है तो मैच्योर होगा, हर चीज़ें समझ लेगा, क्योंकि हमारी बच्ची नादान है तो उसको वो हैंडल कर लेगा। पर कभी कभी पता है क्या चीज़ें होती हैं, जो हम अपनी एज से ज़्यादा बड़ा, मतलब 10 साल 12 साल 15 साल बड़ा लड़का ढूंढते हैं, तो बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं और मैच्योर रहते हैं, और दोनों को मतलब उनका जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बैठा लेते हैं। पर बहुत सारे केस ऐसे नहीं होते। बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं हमारी लाइफ में कि मैं आप लोगों को सीधे सीधे शब्दों में बताना चाहूँगी जो भी बातें हैं, कि अगर हमने अच्छे से लड़के को देख भी लिया, एज भी मतलब 1-1.5 साल बड़ी है, छोटी बड़ी है, तो चल जाएगी, ठीक है। और शादी करने के बाद एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। शादी करने के बाद अगर वो लड़का आपकी लड़की को किसी भी परेशानी, किसी भी दिक्कत या कुछ भी उसको मतलब बोलता है, जैसे एक मुद्दा है डिवोर्स, दहेज प्रथा। आजकल अगर किसी को कुछ नहीं मिलता है तो दहेज प्रथा के नाम पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उठा लेते हैं। और उसको उठाने के बाद मतलब बोलते हैं कि लड़की अपने घर से दहेज नहीं लेकर आई, इस वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी वाक़याएं होते हैं। तो ऐसे ही एक केस अभी सामने भी आया है, जो कि माँ बाप ने बहुत अच्छी तरीके से 12 दिन पहले शादी की। शादी करने के बाद उनके हस्बैंड ने क्या किया, एक अच्छा सा बेडरूम दिया उसको, मतलब जिसके अंदर लड़की के पेरेंट्स ने जो दहेज दिया था, अच्छा खासा दहेज दिया था। पर जब अच्छा खासा आप दहेज देते हो ना, तो वहाँ पर हमेशा से ध्यान रखिएगा, उनका लालच और बढ़ जाता है। अगर आपके पास कुछ है भी तो भी कहो कि हम धीरे धीरे, अगर हमें लगेगा तो हम देंगे, या फिर इस चीज़ को छोड़ दो, दहेज प्रथा जो बना के रखी हुई है इस चीज़ को छोड़ दो। आजकल ना लोग बच्चों को पालते इसलिए, स्पेशली लड़कों को इसलिए पालते हैं
क्योंकि कड़वी है, बहुत लोगों को बहुत कड़वी लगेगी मेरी बात। लड़कों को इसलिए पालते हैं कि हमने जितना उसके ऊपर लगाया है ना, उतना पैसा हम लड़की वालों से लेंगे, ये सोचकर अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं। जब लड़की पसंद आ जाती है तो फिर डिमांड करते हैं कि भैया मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे लड़की अच्छी एजुकेटेड चाहिए, जिससे कि मैं आगे उससे भी जॉब करा सकूं और वहाँ से भी हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर एक अच्छा घर चला सकें। सोच बुरी नहीं है, पर सोचने का जो तरीका है, आप अभी इस एज में हैं, इस एज में आपको अपनी अच्छी के लिए सोचना चाहिए। आपको ये सब प्लानिंग पता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, पता नहीं करेंगे भी नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। और शायद ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इस चीज़ को मतलब बात क्लियर करने के लिए। तो जब हम अभी पहले इसको क्लियर कर देते हैं, जो कि ये बात मैं आपको बता रही थी कि लड़का ये सोचता है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए। और जब आप उसको पढ़ी लिखी ढूंढ रहे हो तो समझ जाओ, यहीं से आपकी दहेज की सीमा ना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि आज आप उससे मुंह से नहीं मांग रहे हो, पर उसकी एजुकेशन को देखकर उससे जो आएगा वही आपका दहेज कहलाएगा। कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा नहीं तो कम कमाओ, पर अपने पैरों पर खड़े होकर जाओ। तो ये इसीलिए कहा जाता है, कल को अगर आपके ससुराल वाले आपके साथ कुछ मिसव्यवहार करें तो आप एटलीस्ट इतने तो अपने पैरों पे खड़े रहो ना कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनो। गलत नहीं कह रही हूँ। वही चीज़ें सपना की जब माँ बाप ने सोचा कि चलो लड़का अच्छा है, शादी कर देते हैं, और शादी के बाद देखा 8-10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट कराया सपना की माँ ने। तो जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके बाद उनकी जो बेटी है तन्वी, वो पेट में होती है। तो उसके बाद जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी में पता चलता है कि भैया लड़की है। क्योंकि भैया लोभियों को तो लड़की वैसी भारी लगेगी, क्योंकि लड़की हमेशा से कहते हैं सौभाग्य से मिलती है, भाग्य से सिर्फ आपको लड़का मिलता है। अगर आपके पास सौभाग्य है ना, तब आपको एक लड़की मिलती है। हर किसी को लड़की का सुख नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। मुझे पता है, जब मेरे बेटी पेट में थी, दूसरे बच्चा जब मेरे पेट में था, तब मैंने बहुत दुआएं मांगी थी, बहुत दुआएं मांगी थी कि मुझे एक बेटी चाहिए। दुआ इसलिए मांगी थी मैंने कि मुझे एक बच्ची इसलिए चाहिए कि मेरे पास बेटी होगी ना तो मैं अच्छे से अपनी बहू का दर्द समझ सकूंगी। क्योंकि जब मैं दूसरे की बेटी को सुख में रखूंगी तो मेरी बेटी भी सुख में ही रहेगी। क्योंकि ये कर्मा कहता है, जैसा आप करते हो ऐसा आपको मिलता है। तो इंसान है, और ये भाषा जल्दी से समझ में नहीं आती उसको, क्योंकि उसकी ये सोच ना यहाँ तक टिकी हुई होती है कि आज लड़की है तो इसको शादी कर देंगे, दहेज मांगेंगे इसके ससुराल वाले तो कैसे देंगे, लड़की होते ही बोझ बना दी जाती है। हालांकि वो बोझ नहीं होती है। लड़के कौन से आपको भैया पकवान खिला रहे होते हैं, वो भी अपनी एजुकेशन, वो तो लड़कियों से फालतू होते हैं। सच बता रही हूँ। वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, शादी करवाते हैं और अपनी लैला को लेकर चले जाते हैं, अपनी वाइफ को लेकर चले जाते हैं अलग। क्या मिला आपको लड़के लेकर? पर कहते हैं वंश चलाने के लिए बेटा होना बहुत ज़रूरी है, और ये सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा और बेटी का जोड़ा परमात्मा को हर घर में दे, यही मेरी भी दुआ है। पर जब उनकी बेटी हुई तो उसके बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई। पहले भी कर रहे थे, पर वो बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो कभी ना कभी तो दिन ऐसा आएगा कि क्या कुड़ी के भी दिन बदलते हैं, तो शायद मेरे भी दिन बदल जाएं। तो ऐसा ही कास करके सपना वो सब चीज़ें फेस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये अब बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रही हैं और इसका रुकाव करना पड़ेगा, वरना ये बहुत नुकसान कर सकती है, चाहे मेरा या मेरी बच्ची का। तो फिर सपना ने जब ये चीज़ें सोची और इसके बारे में मतलब उसने सोचने के बाद ऐसा सोचा कि मुझे कहीं और जाके रहना चाहिए, ना कि यहाँ, वरना आज अगर मरे तो फिर बचने की भी उम्मीद नहीं है, और बच गए तो अब आगे अपने लिए सोचेंगे। भाड़ में गया ससुराल और पहाड़ में गया पति की रिस्पेक्ट। तो जब ये सब चीज़ें सोच ली जाती है तो एक औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अभी सपना सिंगल मदर है। सिंगल मदर होने के नाते सपना बहुत अच्छे से अपने घर को संभाल रही है, बेटी के लिए बहुत अच्छा भविष्य बना रही है। पर कंट्रोवर्सी है, जो कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? हमारे घर के खुद लोग। जब हम उनको यूट्यूब पे उतारते हैं ना, तो तेरी मेरी के चक्कर में वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो कुछ ऐसी स्टोरी रही और कुछ स्टोरी ऐसी भी रही जो बात शायद मैं ना बता पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहा ये सफ़र सपना का। जो शादी का सफ़र अगर कहेंगे सपना को लेकर तो बहुत पेनफुल रहा सपना का।
बहुत कुछ सपना ने फेस किया है, बहुत कुछ सपना ने झेला है कह सकते हैं अपनी शादी में। सुख तो उसको मिला ही नहीं। और अभी तक भी आपने देखा, जब सपना ने एक इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू के बाद लोगों ने और ज़्यादा उससे जहाँ सिंपैथी दिखाई, जहाँ उस लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये सपना है, इसने सच्चाई बोली है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, वहीं पर उसके साथ ऐसे हादसे होने लगे। उसका एक्सीडेंट हुआ, बाल बाल बची। अगर खुदा ना खास्ता कल को सपना को कुछ हो जाता तो उसकी बच्ची को कौन देखता। कुछ लोग शादी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हादसा था, कुछ लोग क्या, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें। सच्चाई सपना जानती है। और मैं सिर्फ सपना से इतना कहूँगी, अगर मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं सपना, तो सपना आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और स्ट्रॉन्ग आपको इसीलिए बनना होगा, कुछ तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ आपको इसीलिए बनना होगा क्योंकि आपके पास एक बेटी है। क्योंकि जब बेटी की माँ के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, तो उसको कुदरती स्ट्रॉन्ग बन जाती है। उसको किसी ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, ये उसको मैटर नहीं करता है। उसको ये मैटर करता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे पीठ के पीछे हंसी उड़ा रहा है, कौन मेरे सामने खड़े होकर मेरा दर्द बांट रहा है। ये वैल्यू करता है। क्योंकि वो पहले से इतना कुछ झेल चुकी है ना, तो सामने वाले को तुरंत पकड़ लेती है, परख लेती है वो कि ये बंदा सही नहीं है मेरे लिए। कुछ लोग उसके घर के ही कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमें पता है वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी। अगर आपको पता है तो आप उसको बंद करो, और इस तरीके से किसी की भी बहन बेटी की इज्जत मत उछालो। और वो तो तुम्हारे खुद के घर की है, चाहे भाभी है, चाहे बहन है, चाहे आपका खुद का रिलेशन है। तो अपने रिलेशन को यूँ तार तार मत करो, रिस्पेक्ट से अपने जीवन को जियो। क्योंकि जब आपके पास आप अपने नाम से नाम बनाते हैं ना, आप अपनी पहचान बनाने निकलते हैं, तो आसान नहीं होता कि आपको बिल्कुल क्लीन रास्ता मिलेगा, नहीं मिलता। आपको बहुत कांटे मिलते हैं उस रास्ते पे, बहुत कुछ आपको उस रास्ते पे फेस करना पड़ता है। आसानी से आपको मंजिल भी नहीं मिलती। तो ये तो आपकी ऐसी लड़ाई है जो कि आपको खुद को लड़नी है। जो सपना कोर्ट में जाकर वो चीज़ें सहन नहीं कर पाती, जिस दिन सपना कोर्ट जाती है उस दिन सपना बर्दाश्त भी नहीं कर पाती, और आकर वो सब चीज़ें 2-3 दिन उस चीज़ को फेस करती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी सपना के जैसी लाइफ, या जो भी सपना की लाइफ जी रहा है, वो इस चीज़ से अग्री करेगा कि सिंगल मदर होना बच्चों का खेल नहीं होता। हर चीज़ मैनेज करनी होती है। सिंगल मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो एटलीस्ट सिर्फ आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप रिस्पेक्ट कीजिए। जो हुआ है उनको छोड़िए, इग्नोर कीजिए। पर अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, या फिर दिखावटी के लिए, व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए अगर आप किसी की इज्जत कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। क्योंकि वो आप भी जानते हैं, बेशक वो बंदा समझ रहा हो या ना समझ रहा हो, पर आपका ज़मीर, आपका दिल ये बात जानता है कि आप किस मकसद से उसके साथ जुड़े हुए हैं, किस मकसद से आप उसके साथ ऐड हैं। तो सब समझ में आता है। और आज के टाइम में हर इंसान परख जाता है कि कौन किसको यूज़ करता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा।